हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, बैंकिंग एस्पिरेंट को जिस न्यूज़ का काफ़ी समय से इंतज़ार था, वो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दी गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट के बारे में, जो वर्ष 2023 के लिए नोटिफिकेशन है वो निकल करके आया है। तो आज का जो वीडियो हमारा इसी बारे में रहेगा। इसमें हम जानेंगे कि कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एग्ज़ाम फिल करते हुए ध्यान रखने हैं, जिनसे आपको कोई डाउट ना रहे फॉर्म फिल करते हुए। तमाम जो जानकारी वो हम आपके साथ आज साझा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने ये कहा गया है कि ये जो पोस्ट है आपकी, टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो आपकी 450 450 जो पोस्ट है वो आपकी रिलीज की गई है आरबीआई असिस्टेंट के द्वारा। इसमें इसकी फ्रेश वैकेंसीज भी है और जो बैकलॉग वैकेंसीज है वो भी इसी में ऐड कर दी गई है। ठीक है, और इन्होंने कहा गया कि जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है इन्होंने आरबीआई की org.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इन्होंने ये जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार में भी पब्लिश कर दी है। तो इससे ये चीज थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि जो ऑफिस नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल है। तो आगे इन्होंने कहा गया है कि जो कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी है, ठीक है, वो इंश्योर कर दे किस पोस्ट के लिए है या नहीं। इनका कहने का सिंपल सा मतलब है कि आप एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ ले, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे जब आप जो आपका जो फॉर्म है वो फिल कर रहे होंगे। अगर हम बात करें और इम्पोर्टेंट जो इसमें पॉइंट दिए गए हैं, अब देखिए दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें देखिए, ये जो प्रोसेस है ये आपका कब से चलने वाला है और कब तक रहने वाला है। अब देखिए, ये जो फॉर्म है आपके, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो सबमिशन है वो आपकी ऑनलाइन वे में की जाएगी। यानी कि आपको आरबीआई की ऑफिशियल साइट में जा करके, आरबीआई की जो है उस साइट में जा करके आपने ये फॉर्म जो है वो फिल करने हैं। और अगर हम बात करें इसकी, ये कब से शुरू हो चुके हैं, ये आज से ही 13 सितंबर 2023 से शुरू हो चुके हैं। 4 अक्टूबर 2023 तक ये चलने वाले हैं। और सितंबर 13 से आपका अक्टूबर 4 तक ही इसकी जो है वो फीस सबमिशन है वो की जाएगी। और अगर बात करें इसके एग्जाम की, देखिए जो असिस्टेंट का जो एग्जाम है आपका, वो 2 फेज में कंडक्ट करवाया जाता है। एक होता है प्री वाला, एक मेंस। तो 2 अलग अलग फेज में एग्जाम होना है। तो प्री अगर आप बात कर रहे हो तो ये आपका 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में 2023 में करवाया जा सकता है। और अगर आप बात करें मेंस की, तो वो 2 दिसंबर, इन्होंने टेंटेटिव डेट जो है वो डिसाइड करी है, वो 2 दिसंबर 2023 को की गई है। तो मतलब कि दिसंबर तक आपका जो है वो मेंस का फाइनली एग्जाम वो हो चुका होगा। आरबीआई के पास ये राइट है कि वो इसको चेंज कर सकते हैं, इन्होंने ये चीज कहा, तभी ये टेंटेटिव जो डेट है ये बताई गई है। ठीक है, तो ये तो कुछ इसके पॉइंट थे एग्जाम कब से। अब दूसरी बात करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस अगर आप कर रहे हैं एग्जाम फिल करते हुए, तो आरबीआई की आप जो आपके सामने ये ईमेल गिवन है, इस ईमेल पे जाकर के भी आप जो है वो हेल्प जो है वो ले सकते हैं। इन्होंने इसीलिए ये चीज आपको दी है। और अगर पॉइंट फिफ्थ की बात करें, ये नॉर्मली पॉइंट है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि ड्यूरिंग द एग्जाम आपका मोबाइल फोन आप नहीं ले जा सकते, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो आप साथ में कैरी कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें आगे कोई इसके पॉइंट की, तो अब सबसे बड़ी बात आती है ये वैकेंसीज कितनी है। अब 450 वैकेंसी आपकी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आपको मिली है। उसके बाद भी ऑफिस वाइज जो वैकेंसी है वो डिवाइड होती है। तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अहमदाबाद की, तो यहाँ टोटल 13 नंबर ऑफ पोस्ट है। अगर आप करें बंगलुरु की, यहाँ 58 नंबर ऑफ पोस्ट है। भोपाल की 12 नंबर ऑफ पोस्ट है। भुवनेश्वर की 19 नंबर ऑफ पोस्ट है। चंडीगढ़ की 21 है और चेन्नई की 13 है। गुवाहाटी की 26 है। हैदराबाद की 14 है। जयपुर की 5 है और जम्मू की 18 है। कानपुर लखनऊ की 55 है। कैलकाटा की 22 है और आप देखेंगे मुंबई में 101 है और आपकी नागपुर में 19 है और इसके बाद आपका न्यू दिल्ली में 28 है और पटना में 10 है और तिरुवनंतपुरम और कोची में आपकी टोटल 16 नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो आपकी दी गई है। तो ये कुल मिलाकर के आपकी जो पोस्ट बन रही है ये 450। तो आप अपने अपने ऑफिस के हिसाब से जो है वो देख सकते हैं कि आपके नियर बाय या फिर आपके सर्कल में जो भी ऑफिस पड़ता है वो आप किस तरीके से फिल करेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट्स में आता है, अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो इन्होंने सिंपल सी जो क्वालिफिकेशन मांगी है, इन्होंने कहा है कि ग्रेजुएट जो है वो पास कैंडिडेट होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास है, बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी अगर आपके पास कोई डिग्री है, तो आप सिंपली आप जो है ग्रेजुएट होने चाहिए, तो आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिनिमम इन्होंने कहा है कि भाई 50% आपकी जो है वो
बननी चाहिए, ठीक है। जिसमें भी रिलैक्सेशन दी गई है SC ST PWD कैंडिडेट को, उन्होंने सिर्फ पास करना है, उनके लिए परसेंटेज कोई ज्यादा मायने रखने वाली बात यहाँ पे नहीं है। दूसरी ओर बात करते हैं, अगर एक्स सर्विस कैटेगरी से लोग हैं तो ये ग्रेजुएट होने चाहिए रिकॉग्नाइजेशन से, या फिर पास हो सकते हैं 10th के और इक्विवेलेंट इसी एजुकेशन के, और ये आर्म फोर्स में काम कर रहे हो एटलीस्ट 15 ईयर से, तो वो लोग भी जो है वो फिल कर सकते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने यही जो मेन पॉइंट है वो आपके सामने रखे हैं। अब बात आती है जो आपका एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो आपका जो एग्जाम है वो 2 फेज में होने वाला है, पहले प्री में होता है और फिर मेंस में होता है। प्री में आपके 3 सेक्शन पूछे जाने वाले, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स। तो इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ की अगर आप बात कर रहे हो तो देखिए, प्री में इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन आने हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपके 30 रहने हैं, टोटल टाइम 20 है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में टोटल 35 क्वेश्चन आने हैं, मैक्सिमम मार्क्स 35 है, मिनट्स 20 है। रीजनिंग एबिलिटी में बात करें तो टोटल 35 क्वेश्चन आने हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपके 35 रहने वाले हैं। तो टोटल अगर आप बात करें, टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है और 100 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, और इसके लिए 60 मिनट यानी कि 1 आवर का आपको टाइम दिया जाएगा, जो कि डिवाइड रहेगा सेक्शन वाइज 20 के मिनट के अंदर। अब बात करें सेकंड फेज की, इसकी जो मेन का एग्जाम इसका होने वाला है, तो मेंस के एग्जाम में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपके 5 सेक्शन पूछे जाने वाले हैं। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि 40 मार्क्स के रहेंगे, जिसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आपके रहने वाले 40 मार्क्स के, जिसके लिए 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें, 40 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 40 मार्क्स के, 30 मिनट का जो टाइम है वो आपको गिवन होगा। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें 40 क्वेश्चन दिए जाने 40 मार्क्स के, और 25 मिनट का जो टाइम है वो दिया जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज की अगर हम बात करें तो 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे 40 मार्क्स के, 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो टोटल जो मेंस आपका होना है वो 200 मार्क्स का होना है, क्वेश्चंस होने हैं जिसमें कि 200 ही मार्क्स रहेंगे, और ड्यूरेशन इसको 135 आपको मिनट्स दिए जाएंगे। तो ये पूरा पैटर्न इन्होंने आपके सामने रख दिया है, ताकि आपने जो सब्जेक्ट तैयार करने हैं, तैयारी करनी है, वो उस हिसाब से आप कर सकें। तो देखिए आगे अगर हम बात करें, आगे इसमें इंटीमेशन चार्ज, एग्जामिनेशन फीस की बात की है। SC ST PWBD EXS को जो इंटीमेशन चार्ज है वो 50 प्लस 50 प्लस GST है। अगर आप बात करें जनरल OBC EWC के लिए, EWS के लिए सॉरी, वो 450 आपके 18 प्लस GST लगे, और वहीं कोई इनके स्टाफ का अगर मेंबर है तो उसको ये कोई चार्जेस में नहीं देने की जरूरत है। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। आपने सारे पॉइंट क्लियर करके आपका जो एग्जाम है वो आपने फिल कर लेना है, आपके जो फॉर्म है वो फिल कर देने हैं और तैयारी में लग जाना है, क्योंकि बहुत एक छोटा सा टाइम ही हमारे पास है इस एग्जाम के लिए। तो कोशिश कीजिए तैयारी पूरी हो सके, ताकि आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो सके। थैंक यू।